हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो ये है आपका क्वेश्चन। 2⁻³ ब्रैकेट का पावर 6 मल्टीप्लाई 9 का पावर 3 अपॉन में 4⁻² मल्टीप्लाई 27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रखा हूँ, देखो ये पावर का पावर है, इसलिए 2 का 2 लिखा है यहाँ पे, और पावर दोनों मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए क्या हो रखा है, देखो ये 3 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये 9 को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। 9 को अगर 9 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 या ना, यानी 3 का पावर 2 होगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रखे, देखो 3 के पावर 9 को है ना प्राइम फैक्टराइज कर दिया तो 3 का पावर 2 हो गया, और पहले से ही 3 था इसीलिए यहाँ पे 3 है। समझ में आ रहा है ना। तो 9 को प्राइम फैक्टराइज करके 2 का पावर 3 कर दिया, सॉरी 3 का पावर 2 कर दिया, और पहले पावर 3 था तो पावर लिखा, ठीक है। फिर अपॉन में ये 4 को चेंज कर दिया। 4 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जा 4 है तो 2 का पावर 2 होगा, इसलिए यहाँ पे वही चीज़ कर रखा हूँ मैं। देखो ये 4 को है ना 2 का पावर 2 कर दिया, और पावर पहले से ही 2 था इसलिए पावर 2 लिख दिया। आ गया ना समझ में। और 27 को प्राइम फैक्टराइज करके 3 का पावर 3 हो गया। कैसे, 27 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 3 टेबल में, देखो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा, यानी कितना 3 आया, 1 2 और 3 3 आया। सो 3 का पावर 3 आ गया समझ में, ये वाला यहाँ पे लिखा है। सो फिर मैं दोबारा बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन को मैं कैसे किया। 2 का पावर सॉरी 4 का पावर 2 है, इसीलिए 2 का पावर 2 है, क्योंकि 4 को 2 से चेंज किया और उसका पावर 2 था तो 2 लिख दिया। फिर 27 को क्या कर दिया, 3 का पावर 3 कर दिया। आ गया ना समझ में। फिर ये वाला स्टेप के बाद ये वाला स्टेप देखो, यहाँ पे 2 का पावर 18 तो एज इट इज लिखा, फिर ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 2 3 जा 6 ये रहा। नेक्स्ट ये भी पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 ये रहा, यहाँ पे लिखा, और 3 का पावर 3 एज इट इज लिखा, ठीक है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट ये वाला स्टेप कर रखा है, देखो कैसे कर रहे। 2 का पावर 18 को एज इट इज लिखा, फिर ये वाला 2 का पावर 4 है। 2 का पावर 4 को अगर जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस होगा, जैसे कि 1/2 का पावर मान लो 4 है, तो ये 2 का पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी 2 का पावर -4 हो जाएगा। वैसे ही हो रखा है, देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रखा है, देखो 2⁻18 को एज इट इज लिखा है यहाँ पे, और ये वाला 2 का पावर को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पावर माइनस हो जाएगा। आ गया समझ में। पावर हमेशा माइनस होता है जब ऊपर चल जाएंगे। सिमिलरली 3 का पावर 6 को एज इट इज लिखा, ये 3 का पावर 3 है तो ऊपर ले गया, देखो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला स्टेप। ये वाला स्टेप तो आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर प्लस होगा। देखो यहाँ पे प्लस होना था लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग गया। समझ में आ गया ना। सो 18 - 4 समझ में आया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर 18 और 2 का पावर -4 है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पावर में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। आ गया समझ में। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़, 3 का पावर 6 है और 3 का पावर -3, यानी बेस सेम है, पावर प्लस होना चाहिए लेकिन पावर माइनस का है इसलिए माइनस हो रखा है। आ गया समझ में। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये 2 का पावर 18 - 4 का मतलब 2 का पावर 14, 18 में से 4 माइनस कर दिया। सिमिलरली 3 का पावर 6 - 3 मतलब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो यही है, और एक्सपेंशनल फॉर्म में यही आंसर आ गया। आ गया समझ में। ओके नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी वाला, ठीक है। बी में क्या दरकार ये है बी 35 × 7 का पावर 3 अपॉन में 5⁻² मल्टीप्लाई 343, ठीक है। 35 को हम प्राइम फैक्टराइज कर दिया। कैसे, 35 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहले 5 में जाएगा, 5 7 जा, फिर 7 में जाएगा, 7 1 जा, यानी ये रहा
5 को यहाँ 5 लिख दिया और 7 को भी यहाँ 7 लिख दिया, यानी पावर कुछ नहीं, मतलब आप 1 लगा सकते पावर। आगे यहाँ तक समझ में? ओके, तो 35 को देखो 5 और मल्टीप्लाई 7 करके लिख दिया, और 3 का पावर को एज इट इज लिख दिया। देखो सॉरी 7 का पावर 3 एज इट इज लिखा, 5 का पावर 2 तो 5 का पावर 2, और 3 4 3 को हम प्राइम फैक्टराइज कर दिया तो 7 का पावर 3 होगा। यानी ये 3 4 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ये 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49, यानी कितना आया? और 3 7 आया, इसलिए 3 का पावर सॉरी 7 का पावर 3 आ गया समझ में। सो देखो ये 35 को 5 और 7 में कर दिया, इसको एज इट इज लिखा, फिर 5 का पावर 2 को एज इट इज लिखा, 3 4 3 को प्राइम फैक्टराइज करके पावर में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रखे हैं देखो, नेक्स्ट स्टेप ये वाला देखो, पावर इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, इसलिए 1 लगा दिया। नेक्स्ट ये वाला टर्म देखना है, बेस सेम है, 7 और 7 बेस सेम होता है तो पावर प्लस होगा, इसलिए 1 + 3 हो गया पावर, तो यहाँ पे लिख दिया। देखो ये आ गया समझ में। सिमिलरली देखो इसको एज इट इज लिखा यहाँ, और 7 का पावर यहाँ पे एज इट इज लिखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये वाला स्टेप देखो, 5 का पावर 1 को एज इट इज लिखा, फिर ये वाला नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा जैसे ऊपर किए थे, इसलिए ये वाला नंबर को ऊपर ले गया तो क्या होगा, ये 5 का पावर -2, फिर ये प्लस कर देंगे तो 7 का पावर 4 हो गया, फिर नीचे वाला 7 का पावर 3 जो है ना ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया, 7 का पावर -3 आ गया ये वाला स्टेप। फिर से दोबारा बताता हूँ ये वाला स्टेप कैसे आया। देखो 5 का पावर एज इट इज, फिर ये वाला 5 का पावर 2 है तो ऊपर ले आए तो इसलिए माइनस में हो गया ये रहा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 का पावर 4 है एज इट इज लिखा है, फिर ये नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर हो गया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। फिर क्या देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यहाँ पे देखो माइनस हो गया, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, ये रहा। फिर 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा, और 4 में से 7 गया तो कितना बचेगा, ये रहा 7 का पावर 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे मतलब 5 का पावर -1 का मतलब हम अपोन में ले लेंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो ये 5 का पावर -1 का मतलब ये 1/5 है, और 7 का पावर 1 मतलब सिर्फ 7 है, तो ये 7 को 7 ऊपर रह जाएगा। आ गया, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है।